ये नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम है। ये चैप्टर है, इसमें एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1.27, उसके ऊपर एक लाइन दिया हुआ है जिसको रेकरिंग या बार बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 0.32, इस पर सिर्फ 2 पर बार दिया हुआ है, 3 पर नहीं दिया हुआ। इसका बनाने का तरीका अलग होगा, इसका बनाने का तरीका अलग होगा। अगर ऐसा दे देता है तो इसका 3 इक्वेशन बनेगा, और ऐसा रहेगा तो सिर्फ 2 इक्वेशन बनेगा। देखिए कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो नंबर है उसकी डेसिमल में पॉइंट हटा करके सीधे बटा करके 1 पर 0 लिखते हो, ऐसा नहीं बनता है, दूसरे तरीके से बनता है। तो लेट x इज इक्वल टू 1.27 पर रेकरिंग है तो 27 रिपीट होगा। तो रिपीट हो गया तो इसको हम x इज इक्वल टू इतना एक इक्वेशन बना दिया, फर्स्ट हो गया वो। जितना पर रेकरिंग रहता है उसके उतना ही जीरो वाले नंबर, जैसे अगर इस पर 2 पर रेकरिंग है तो 2 जीरो वाला नंबर, यानी 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो इक्वेशन का मतलब होता है 2 पार्ट होता है, एक बराबर होता है इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और इधर हो गया इतना इंटू इतना इंटू 100, ये 100 हो गया। इसका 2 जीरो है तो इसका 2.2 इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 127.2727 डैश 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 चलता चला जाएगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन बना देते हैं। सेकेंड इक्वेशन बड़ा है, फर्स्ट इक्वेशन छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से माइनस कर देंगे। इसीलिए लिखा गया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 100x माइनस x। लेफ्ट वाला को लेफ्ट में से माइनस करते हैं, राइट वाला को राइट वाला से माइनस करते हैं। 127.2727 डैश 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 माइनस 1.2727 डैश डैश डैश। पॉइंट के बाद इसका डिजिट सारा सेम है, इसलिए सारा का सारा जीरो हो जाएगा, और ये पॉइंट के पहले वाला नंबर इसमें से माइनस हो गया तो 126.0000 होगा। 00 के बाद अगर कोई अंक रहता तो ये वेरिएबल हो जाता है, लेकिन ये है ही नहीं तो इसका वैल्यू नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया 126/99। इसको छोटा करके काट करके जब छोटा करते हैं तो 14/11 आ जाता है, यानी जो हमारा x था 1.27 का वैल्यू हो गया 14/11। ये मेरा एक आंसर होगा। ये सेकेंड क्वेश्चन है 0.32 पर लिखेंगे, उसी तरह से हम इसको भी लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.32 रेकरिंग, यानी x इज इक्वल टू 0.3222 पर रेकरिंग है तो 2 रिपीट होगा, इसको नंबर 1 बना देते हैं। चूँकि इसमें डेसिमल के पहले एक डिजिट है तो उसको पहले हटाना पड़ता है, और ये रेकरिंग वाला घुमा देते हैं। इसका लगे 3 इक्वेशन से बनेगा, देख लीजिए कैसे बनता है। तो चूंकि दरअसल बिना रेकरिंग का जितना नंबर रहेगा उतना जीरो वाला से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसके बिना रेकरिंग वाला एक डिजिट है, एक ही जीरो, अगर ये सर 2 डिजिट रहता है तो 2 जीरो में 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, इधर हो गया 10x, इधर हो गया 0.3222 इंटू 10x, एक जीरो है तो एक दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 3.222, इसको इक्वेशन 2 बना दिया। अब देखिए इक्वेशन 2 और 1 जैसे इसको पहला बनाए थे, उसमें अगर माइनस करेंगे तो दशमलव के बाद अलग नंबर आ जाता है, अलग नंबर आएगा तो 0 नहीं आएगा। ऐसे स्थिति में अगर इसको घटाएंगे तो ये तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर दशमलव के अनलिमिटेड डिजिट तक चला जाएगा, तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो उसको कैसे बनेगा, घटा में नहीं कर सकते। तब इसके लिए तीसरा इक्वेशन तैयार करते हैं। अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/10, क्योंकि इस पर एक ही रेकरिंग है इसलिए 0 ऑफ, तो 10x इंटू 10 इसका टू 3.22 इंटू 10, 100x इसका टू एक जीरो है तो एक 2 जो है तो शिफ्ट हो जाएगा तो 32.222 डैश 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 3। अब ये देखिए 3 और 2 में डेसिमल के बाद पॉइंट मिल रहा है, तब क्या करेंगे, इक्वेशन जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 को 3 में से घटा देंगे, यानी 100x माइनस 10x बराबर 32.222 डैश 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 माइनस 3.222 डैश घटा देते हैं। इधर 100 में से 10 गया तो 90, और 32 में से 3 जाएगा तो 29, और इधर तो पॉइंट के बाद सारा सेम है तो 0 हो जाएगा, तो इसको वैल्यू खत्म हो गया, यानी x इसका 29/90। चूंकि ये कटने वाला नंबर नहीं है इसलिए यही रह जाएगा। x का वैल्यू क्या माने थे 0.32 रखे, तो हम लोग इसको डाल दिए, यानी इसका वैल्यू जो है फैक्टराइज होकर के। यहाँ सेकेंड प्रॉब्लम है जिसमें आपको साबित करना है, प्रूव दैट रूट n इज नॉट अ रेशनल नंबर इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी इसके अगर रूट के अंदर कोई नंबर दिया हुआ है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, तो वो नंबर जो होगा रूट के अंदर का वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर होगा।
इसके लिए क्या करते हैं, लेट n बी ए होल नंबर बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसके अंदर जो n नंबर लिया गया कोई होल नंबर है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी है, लेकिन वो स्क्वायर रूट में नहीं निकलना चाहिए। लेट रूट n इज इक्वल टू p बटे q, p बटे q एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब होता है ये दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कटने वाला नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 12/16 है, कट करके 3 और 4 जाता है, इसका मतलब ये जो नंबर है रेशनल नंबर नहीं हुआ, कटना नहीं चाहिए, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसके लिए रूट है तो इसको करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी रूट n स्क्वायर इज इक्वल टू p बटे q का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। यहाँ से p n जब इसका रूट खत्म होता है n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, क्रॉस करेंगे तो p स्क्वायर बराबर n into q। इसका अर्थ इस तरह से अगर फॉर्म मिलता है बीच में बराबर, तो इसका मतलब है ये आगे वाले यानी p का फैक्टर n और q दोनों हो गया, यानी n इज द फैक्टर ऑफ p हो गया। अगेन हम लोग लेट करते हैं p n x कोई दूसरा नंबर है जहां x कोई नेचुरल नंबर है, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो p स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ से p सो यहाँ पर भी देखेंगे कि p का दो नंबर आ रहा है n और x, इसका मतलब ये दोनों भी इसका फैक्टर हो गया, n भी फैक्टर हो गया, n भी फैक्टर हो गया p का, n भी फैक्टर हो जाएगा q का। सो n इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, यानी दोनों का फैक्टर। यहाँ p स्क्वायर की जगह पर हम लोग ये वाला अगर वैल्यू डाल देते हैं, मतलब यहाँ जो वैल्यू होता है n³ स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर x स्क्वायर। इस तरह से अगर n काट देंगे तो यहाँ बचेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू n x स्क्वायर। इसका मतलब है कि q का भी फैक्टर n हो गया। अब इस देख रहे हैं कि ये जो n फैक्टर है वो p में भी है फैक्टर और q में भी फैक्टर है, इसका मतलब इसी तरह से रूप हो गया, कटने वाला हो गया। तो फैक्टर हो गया तो ये तो रेशनल नंबर होगा ही नहीं, इसीलिए कह सकते कि रूट जो नए n है वो रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। इससे साबित होता है कि रूट में अगर कोई भी वैल्यू रहता है जिसका अगर अंडर रूट नहीं निकलता है तो उसको हम जनरली उसको बोलते हैं कि इरेशनल। यहाँ सेकंड प्रॉब्लम है जिसमें हमको साबित करना है कि प्रूव दैट रूट n इज नॉट अ रेशनल नंबर इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसके अगर रूट के अंदर कोई नंबर दिया हुआ है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो वो नंबर जो होगा रूट के अंदर का वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर होगा। इसके लिए क्या करते हैं, लेट n बी ए होल नंबर बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसके अंदर जो n नंबर लिया गया कोई होल नंबर है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी है, लेकिन वो स्क्वायर रूट में नहीं निकलना चाहिए। लेट रूट n इज इक्वल टू p बटे q, p बटे q एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब होता है ये दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कटने वाला नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 12/16 है, कट करके 3 और 4 जाता है, इसका मतलब ये जो नंबर है रेशनल नंबर नहीं हुआ, कटना नहीं चाहिए, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसके लिए रूट है तो इसको करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी रूट n स्क्वायर इज इक्वल टू p बटे q का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। यहाँ से p n जब इसका रूट खत्म होता है n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, क्रॉस करेंगे तो p स्क्वायर बराबर n into q। इसका अर्थ इस तरह से अगर फॉर्म मिलता है बीच में बराबर, तो इसका मतलब है ये आगे वाले यानी p का फैक्टर n और q दोनों हो गया, यानी n इज द फैक्टर ऑफ p हो गया। अगेन हम लोग लेट करते हैं p n x कोई दूसरा नंबर है जहां x कोई नेचुरल नंबर है, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो p स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ से p सो यहाँ पर भी देखेंगे कि p का दो नंबर आ रहा है n और x, इसका मतलब ये दोनों भी इसका फैक्टर हो गया, n भी फैक्टर हो गया, n भी फैक्टर हो गया p का, n भी फैक्टर हो जाएगा q का। सो n इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, यानी दोनों का फैक्टर। यहाँ p स्क्वायर की जगह पर हम लोग ये वाला अगर वैल्यू डाल देते हैं, मतलब यहाँ जो वैल्यू होता है n³ स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर x स्क्वायर। इस तरह से अगर n काट देंगे तो यहाँ बचेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू n x स्क्वायर। इसका मतलब है कि q का भी फैक्टर n हो गया। अब इस देख रहे हैं कि ये जो n फैक्टर है वो p में भी है फैक्टर और q में भी फैक्टर है, इसका मतलब इसी तरह से रूप हो गया, कटने वाला हो गया। तो फैक्टर हो गया तो ये तो रेशनल नंबर होगा ही नहीं, इसीलिए कह सकते कि रूट जो नए n है वो रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। इससे साबित होता है कि रूट में अगर कोई भी वैल्यू रहता है जिसका अगर यहाँ तीसरा क्वेश्चन है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, वो क्या होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5/3 और सेकंड क्वेश्चन है 7/20। हम इसको देखते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का सिंपल सा डेफिनेशन है ये कि अगर इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 है, मतलब इसको फैक्टराइज करिएगा तो इसका 2 और 5 आएगा तो ये नंबर पूरा कट जाएगा, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो जाए, जैसे 3 है
तो वो कटेगा ही नहीं, कितनों डिवाइड कीजिएगा कभी नहीं कटेगा, कटते नहीं चले, तो ये हम लोग को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो यही फर्स्ट को देखते हैं, कहता है कि इफ द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर्स आर 2, 5 और बोथ, यानी 2 रहे 5 रहे या दोनों रहे, तो दे टू मस्ट बी डिवाइडेड, वो डिवाइड हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा, डिवीजन खत्म हो जाएगा। देखिए खत्म हो जाएगा। इफ द फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, अगर उसका फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो ये डज नॉट डिवाइड, कभी नहीं करेगा, एकदम चलता चला जाएगा, अंत नहीं होगा, रेकरिंग में चला जाएगा। 5/3 इसको अगर डिवाइड करेंगे 1.666 डैश डैश डैश, क्योंकि इसका फैक्टर 2 और 5 नहीं है, 3 है, तो देखिए 3 से अगर हम यहाँ पर शो कर देते हैं, दिखा भी देते हैं कि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड किया तो देखिए 666 आ रहा है, बार बार 2 2 2 आते चला जाएगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। दूसरा है 7/20 0.35, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ गया, क्योंकि इसका फैक्टर निकालते हैं तो 2 2 5 आता है, यानी 2 और 5 है केवल, इसका मतलब कट जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो कट जाएगा, देखिए डिवाइड किया तो ये खत्म हो गया, इसलिए टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। तो सिंपल सब इसका क्वेश्चन कितना बड़ा नंबर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में इस तरह से आता है कि चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवाइड है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपलीफाई का, यह होगा 0.23 पर वार दिया हुआ प्लस 0.3 पर वार दिया हुआ। जैसे पहले इसका फर्स्ट इक्वेशन बनाए थे, उसी के पहला क्वेश्चन शायद था, उसी के हिसाब से इसको बनाया गया, सॉल्व खाली किया गया। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.23 बार 0.2323 10 10 10 का कवर कर दिया, जिसमें दशमलव में 2 डिजिट पर बार है, इसलिए 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x मतलब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100, 100x इज इक्वल टू 0.2323 इंटू 100x इज इक्वल टू 2 जीरो है तो 2 का दशमलव वाला डिजिट इधर भाग जाएगा, 23.2323 डैश डैश डैश, इसको सेकंड इक्वेशन बना देते हैं। फिर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया गया, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.2323 माइनस 0.2323, इसको घटा देते हैं तो 99x, अगर इधर दशमलव के बाद सारा डिजिट सेम है तो केवल बचेगा 23, x इज इक्वल टू 23/29। दूसरा जो नंबर है उसको हम y मान लेते हैं, y इक्वल टू इतना यानी 0.333, इसको फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट पर है तो एक जीरो वाला से मल्टीप्लाई किया, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, 10y इज इक्वल टू 0.333 डैश 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 इनटू 10, इसको करेंगे तो 10 एक जीरो है तो एक दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3.33 डैश 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 सेकंड हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 में से सेकंड को, 1 घटा देंगे 2 में से, 10 by minus y is equal to 3.333 minus 333, इधर हो जाएगा 9 y is equal to 3, y is equal to 3/9 यानी 1/3। इस तरह से इसका दोनों का वैल्यू हम लोग को रेशनल नंबर में निकल कर क्या गया ये। अब इसको दोनों को प्लस करते हैं, तो प्लस कर देते हैं ऐसे 0.23 बार प्लस 3.3 पर बार, इसका वैल्यू आया था 23/9 और इसका वैल्यू आया 1/3, तो इसका एलसीएम हो गया 29, ये हो गया 23 और इसको डिवाइड करेंगे तो 33, यानी हमारा हो गया जाकर के 336 और 235 यानी 56/9। अगर ये कटने वाला नंबर होता तो इसको काट देते, नहीं कट रहा तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इस मैथ का सोल्यूशन ये हो गया इस तरह से। अगर ऐसे डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा कि अगर चाहिएगा कि हम ऐसे जुड़ा हुआ है 0.23 पर बार प्लस 0.23 पर बार यानी 0.53 पर बार, तो ये गलत हो जाएगा, ये मैथ जो होगा तो अगर ऐसे करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/3। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आता है बच्चों को, ये देख करके सब कंफ्यूज हो जाता है। पहले बात तो ये देख लीजिए कि कोई भी 2 नंबर रहता है तो ये हम लिख दिया है 5 रेशनल नंबर को 5 को निकालना है, लेकिन आप जान जाइए कोई भी अगर नंबर 1 और 2 भी लीजिएगा तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर आता है, इनफाइनाइट नंबर आता है, इसलिए ये लिखना। और दूसरा इसका कभी भी मैथ में अगर आंसर बाहर से निकालने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसका बदलते रहता है। इसके बीच में 1 और 2 के बीच में 1.1 0.2 0.3 ऐसे करते करते कितना नंबर हो जाएगा, तो इसलिए वो कौन सा 5 को आंसर दिया है ये नहीं मैच करता है, इसलिए इसका आंसर नहीं मिलाइएगा। चलिए देखते हैं, हमको 3/5 और 4/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना है, तो इसको एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, उस फार्मूला से इसको आसानी से बनाइएगा। क्या है फार्मूला, इसको हम लोग 3/5 को x मान लेते हैं, 4/3 को y मान लेते हैं।
देख रहे हैं कि इसका जो y वाला पोजीशन है वो बड़ा है पहले वाले पोजीशन से, यानी y इज ग्रेटर देन x है। इसका मतलब y में से x को माइनस करते हैं तो हम एक d निकालते हैं। d मतलब डिफरेंस होता है इसका, एक फार्मूला के लिए d। तो हम क्या करते हैं y माइनस एक्स बट इन प्लस वन। इन का मतलब जितना डिजिट ये निकालना है, जैसे 5 रेशनल नंबर निकालते हैं 5 डालिएगा, अगर 6 निकालना है तो 6, अगर 100 डालना हो तो 100 डाल दीजिएगा। इसको सोल्व करते हो, y का वैल्यू 4/3 माइनस 3/5 और n की जगह पर 5 + 1 सॉल्यूशन किए तो इसका एलसीएम हो गया 15, 29 और ये जो 6 होगा 15 के अंदर मल्टीप्लाई होगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 11/90। ये मेरा कॉमन फैक्टर डी होगा। अब यही इसमें काम करेगा। अब इसका जब हम पहला नंबर निकालना है तो फॉर्मूला होता है x + d। सेकेंड नंबर निकालना है x + 2d, यानी यहाँ पर 1d है, 2d 3d 4d 5d खाली कर करके जोड़ दीजिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से नंबर निकलेगा। ये हम सोल्व कर दिए कुछ क्वेश्चन को, देख लीजिए सॉल्यूशन में। फर्स्ट नंबर दिया हुआ x + d यानी 3 + 5 + 11/90 का वैल्यू। इसको एलसीएम निकालेंगे तो 90 आएगा, 90 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 18, 18 में 3 से करेंगे तो 54 + 11 यानी हो गया 65/90। अगर ये कटने वाला है तो काट दीजिए। 30/8 इसका पहला नंबर होगा। दूसरे नंबर में भी वही फार्मूला है, x + 2d यानी 3/5 प्लस या 2 × d का वैल्यू 11/90 है। फिर इसको सॉल्व कीजिए तो 54 + 22/90 आया। काट छाट करके हमको जो आता है 76/90 आता है, लेकिन काटने के बाद 38/45 आता है। अगर ये कटने वाला और होगा तो काट दीजिएगा, नहीं तो ये हो गया। थर्ड नंबर निकालना होगा तो x + 3d यानी x का वैल्यू 3/5 और 3 × d का वैल्यू। फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 87/90 आता है। इसी तरह से फोर्थ नंबर निकालिएगा तो x + 5d, जब इसको सॉल्व इसी तरह से कीजिएगा तो 98/90 आएगा, यानी हमको काट करके 49/45 आएगा। फिफ्थ नंबर भी इसी तरह से वो जो फार्मूला है उसमें डालिएगा x + 5d, काट छाट कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। इस तरह से आपको जितना भी नंबर निकालना होगा आप निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोसेस ये रहेगा तो आसानी से होगा, कभी भी गलती नहीं होगा।